बहरों की अंजमन में नागा दर्द की गजल, अंधों को मत दिखा गिरे पांव फटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, ये अशार हमारे माशरती तज़ाद की भरपूर अक्कासी करते हैं, जहाँ असल मसाइल पर बात करने की बजाय जज्बाती बयानिए तराशे जाते हैं और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नाज़रीन करम, हमारे माशरती निज़ाम में खाना बदोश पक्षीबाज अफराद कोई मुनज़्ज़म तलीमी या समाजी दायरे का हिस्सा नहीं। ये लोग आज़ाद ख्याल तर्ज की ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ कानून, नज़्म ज़ब्त और शहरी हदूद की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। इनका जहाँ जी चाहता है वहाँ बड़ी ढिठाई के साथ डेरे डाल लेते हैं, खा वो नहर का किनारा हो, सरकारी ज़मीन हो या फिर शहरी आबादी का बस्ता। ये तर्ज अमल ना सिर्फ शहरी नज़्म नस्क के लिए चैलेंज है, बल्कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी भी है। इन ग्रोह में तालीम की कोई हैसियत नहीं होती। बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय कम उम्री में ही गदागरी के गुर सिखाए जाते हैं। बचपन से ही बच्चों को मखसूस तरीक़ों से लोगों की हमदर्दी हासिल करने, टोलियों से बिखर कर मांगने और रोज़ाना की कमाई लाने का पाबंद बनाया जाता है। यूँ ये अमल सिर्फ गुर्बत नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म पेशा बन चुका है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। हकीकत ये है कि इनमें अक्सरियत जराइम और नशा आवर सरगर्मियों से वाबस्ता पाई जाती है। चोरी, जेब तराशी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ इन्हीं डेरा बस्तियों के इर्द गिर्द रिपोर्ट होती है। नशा आवर अशिया का इस्तेमाल इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिससे न सिर्फ खुद इनकी सेहत मुतासर हो रही है, बल्कि माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ भी बढ़ रहा है। इनमें से बड़ी तादाद के पास कौमी शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं, जिसके पास ये रियासती रिकॉर्ड से बाहर रहते हैं। यही वजह है कि किसी भी गैर सरगर्मी के बाद इनका सुराग लगाना और कानून के कटहरे में लाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अलीपुर चट्टा में नहर के करीब और गिरदोनवा में बैठे इन्हीं अनासर को बढ़ते हुए जराइम और शहरी शिकायत के बायस इलाका खाली करने की हदायत की गई। इनके माजी का रिकॉर्ड इस अक़दाम की तौसीह करता है। जब डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद के अहकामात पर जब अदारों ने कानूनी रिट कायम करने की ठान ली, तो सियासी दावपेच भी देखने को मिले। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मामला गंभीर होने के बजाय सुलझने की तरफ चल पड़ा। बाद अज़ां बगैर तहकीक के सोशल मीडिया पर शाह से बढ़कर शाह के वफादार निकले। मामले को तरोड़ मरोड़ कर सबको इस बात से हटाने की भरपूर कोशिश की गई। न जाने इनको हक़ाइक़ नज़र क्यों नहीं आए और इनके मकसद क्या थे। अफसोस इस बात का है कि म्यूनसिपल कमेटी की तालाबंदी और मुलाजमीन का एहतजाज तक इनको दिखाई न दिया। बहरहाल ये मामला हमदर्दी के नारों या वक्ती दबाव से हल नहीं होगा, बल्कि ठोस रियासती इक़दामात का मुतकाज़ी है। नादरा के ज़रिए इन अफराद का इंदराज किया जाए और बगैर शनाख्त के नकलो हरकत और क़याम की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और बुला तफरीक कानून नाफिज किया जाए। बच्चों को गदागरी पर लगाने वालों के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाए। इन ग्रोहों को मुनज़्ज़म करने और फ़ायदा उठाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। इन कार्रवाइयों में मुदाखलत और खलल डालने वालों की कोशिश और सहूलतकारों का भी मुहासबा वक़्त की अशद ज़रूरत है। जबकि इनक्रोचमेंट का ऑपरेशन हर सूरतमंद की अंजाम तक पहुँचना चाहिए। ये मामला मज़लूमियत या हमदर्दी का नहीं, बल्कि कानून, नज़म और रियासती अमलदारी का है। जब तक ऐसे अनासर को ज़ाब्ता में नहीं लाया जाता, शहरी अमन, मुआशरती तवाज़ुन और कानून की बालादस्ती एक ख्वाब ही रहेगी।